हेलो। तो जब मैं यहाँ पे आया है ना, तो सबसे पहले मुझे 2-3 चीज़ें पता चली, जो चीज़ मैंने नोटिस करी काफ़ी सारी, जो इंडिया में और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस हैं इन चीज़ों में। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई क्या चल रहा है इधर, फिर थोड़ा जाना है यहाँ पे। फिर मुझे बाद में पता चला कि बाकी लोग जो हैं, जो इंडिया में, वो भी काफ़ी मुझसे पूछने लगे थे कि भाई वहाँ पे क्या होता है, कैसा अलग है। तो मैं सोचा इसी बारे में एक वीडियो बना देते हैं कि क्या अंतर है यूके में और इंडिया में पीएचडी करना, मास्टर्स करना, बैचलर्स करना, कुछ भी करना है। तो पूरे कॉलेज लाइफ की बात करेंगे शुरू से एंड तक, और उसके बाद देखते हैं कोई डाउट्स वगैरह हो तो नीचे पूछना, और जितना है सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं जनरल डिफरेंस में कि ओवरऑल क्या क्या डिफरेंस होते हैं वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में। तो सबसे पहला एकेडमिक डिफरेंस। तो सबसे पहली जो चीज़ आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे आके, कि यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे खुद पे करने का ज़्यादा फोकस है। ऐसे नहीं होता कि जाएंगे लेक्चर अटेंड करोगे और घर वापस, इतना नहीं होता है। जाके खुद असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे, बहुत असाइनमेंट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ग्रुप लर्निंग वाले असाइनमेंट मिलेंगे, सेल्फ स्टडी वाले असाइनमेंट मिलेंगे, रिसर्च वाले असाइनमेंट मिलेंगे, अलग अलग करते हैं। साइंस में स्पेसिफिकली काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं, और वो डिफ़र करते हैं तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो। बैचलर्स में अलग असाइनमेंट होंगे, मास्टर्स में अलग असाइनमेंट होते हैं, रिसर्च के साथ साथ। फिर पीएचडी में तो हमारे कुछ असाइनमेंट होते हैं नहीं, तो वो दूसरी बात है। बट सेल्फ स्टडी में बहुत फोकस किया जाता है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ की बिल्डिंग्स हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है सिर्फ लाइब्रेरी है, और ऐसी 2-3 बिल्डिंग है सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी में। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ पर और ज़्यादा होती हैं। तो सेल्फ स्टडी के स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और काफ़ी लोग जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो खाली पड़ी रहती हैं, नहीं, बहुत लोग जाते हैं। और हमेशा एग्ज़ाम टाइम में फुल रहता है। आजकल एग्ज़ाम टाइम चल रहा है इन सबका, तो जगह नहीं है लाइब्रेरी में एकदम भी जाने की। तो बहुत एरिया रहता है, हर कोई फोकस करता है सेल्फ स्टडी में, और चाहिए होता है, बिना सेल्फ स्टडी के नहीं होता है, बहुत कठिन रहेगा और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए होती है। फिर आते हैं टीचिंग स्टाफ में। तो जो लोग तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं वो ऐसे नहीं है कि किसी को भी प्रोफेसर बना के उठा लिया। वो ज़्यादातर केसेस में एक्चुअल रिसर्च स्टाफ होते हैं। मेरा खुद का सुपरवाइज़र जाता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना इन सब के, वो अगर तुम प्रोफेसर हो, अगर तुम रिसर्चर हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो सिर्फ तुम ऐसा नहीं हो कि तुम्हें सिर्फ लैब दे देंगे और वो हो जाएगा ख़त्म। नहीं, तुम्हें जाके पढ़ाना होता है, ये एज पार्ट ऑफ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो तुम जाके पढ़ाओगे, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि तुम टाइम पे ग्रेड करो, वो सब चीज़ें करो जो कि जिनसे स्टडीज़ आगे बढ़ सके बच्चों की। तो जो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं वो एक्चुअल साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कहीं से भी टीचर को कि हाँ ये अच्छा पढ़ाता है इसको उठा लो। नहीं, वो रिसर्चर्स होते हैं मोस्ट केस में। 2 टाइप के होते हैं, एक टीचिंग स्टाफ होता है और एक रिसर्च स्टाफ होता है। तो दोनों ही होते हैं, ऐसे नहीं है कि दूसरे टाइप के होते ही नहीं है। बट मेजॉरिटी जो होते हैं वो आपके रिसर्च स्टाफ होते हैं, जो खुद का कुछ काम करता है। उनके अपने पीएचडी स्टूडेंट होंगे, उनके अपने ग्रांट्स चल रहे होंगे, उनके अपने पोस्ट डॉक्स होंगे, उनकी अपनी रिसर्च चल रही होगी, पूरा सबका गूगल स्कॉलर पेज होगा, बहुत टाइप के मिलेंगे। तो वो एक्टिवली वो लोग होते हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं लैब में। तो जो लैब होती हैं वो ऐसी वैसी नहीं होती। जैसे काफ़ी लोग वहाँ में से स्कूल पास करके आएंगे 10th 11th 12th, तो वहाँ पे सब ने देखा, मैंने भी देखा अपनी लैब्स कैसी होती है, कुछ भी चलता है वहाँ पे। इवन जब मैं अपनी अंडरग्रेड कर रहा था उस टाइम में भी काफ़ी डिफरेंस था वहाँ की लैब में और यहाँ की लैब में। इवन दो मैं नाइजर में था, जो कि स्टैंडर्ड है जिनके लैब्स का। यहाँ पे क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत फोकस करते हो कि तुम किसी भी ऐसी चीज़ के साथ काम नहीं कर रहे हो कि जो तुम्हारे लिए हैज़ार्डस हो। तो बैचलर्स वगैरह को तो यूजुअली देते हैं नहीं। मेरा पीएचडी वैसे तो इवन मेरे को भी काफ़ी बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेरे चेकअप होता है रेगुलरली। हर साल में मेरा एटलीस्ट एक तो चेकअप होता है कि मेरे पास कुछ, सिंस मैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया में काम कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए कि मैं कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। मेरे स्किन टेस्ट करते हैं हर बार, मेरा ब्लड टेस्ट करते हैं बीच बीच में कि कुछ दिक्कत नहीं। हर बार मुझे पूछते हैं, क्वेश्चनर होती है पूरी कि भाई कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो चीज़ हो रही है, कुछ भी रीज़न जिसकी वजह से मैं लैब में जो काम करूँ उसकी वजह से मुझे अपनी हेल्थ में कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े। अभी रिसेंटली इन्होंने मेरे से, अभी एक्चुअली 4-5 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई तुम्हारे पास MMR की वैक्सीन लगी है। तो मैंने बोला पता नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है लगा लो सेफ्टी के लिए। मैं कहा ठीक है दे दो। बाद में मुझे पता चला थी मेरे पे लगी हुई, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लगा दी। तो ये लोग इतना तक फोर्स करते कि अगर तो उन्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ चीज़ नहीं है, कोई चीज़ लैक कर रही है तुम्हारी सेफ्टी, तो खुद ला के देंगे तुम्हें। तो
बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल ऐसी हवा हवा में कुछ नहीं चलता है, बहुत ढंग से रखते हैं यहाँ पे चीज़ें। लैब्स में पूरे रेगुलेशंस होते हैं कि कौन क्या यूज़ कर सकता है, कितना क्या यूज़ किया जाता है। जब मैं खुद लैब्स में पढ़ाता हूँ अपने उसमें, तो बैचलर्स वाले जो हैं अपने उसमें, उनके पास बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि तुम ये चीज़ों में ही काम कर सकते हो, इसके अलावा और किसी में नहीं कर सकते। टीचर्स को ये सब ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे कुछ उल्टे पुल्टे काम ना करें। तो हर कोई बहुत केयरफुल रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवा में कुछ नहीं चलता है। एक्सीडेंट्स बहुत रेयर हैं, सब चीज़ के लिए सेफ्टी रेगुलेशंस रहते हैं, हर कोई एकदम अच्छे से काम करता है। तो इन बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे रेगुलेटेड रहते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं कि एकदम भर दिया पूरी लैब के अंदर। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा अलग रहता है। वहाँ पे जितने बड़ा बैच है उतने ज़्यादा सारे के सारे एक लैब में भर देंगे। इधर वैसा नहीं होता, यहाँ पे बैचेस में करते हैं कि भाई एक बैच में मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं जितनी आपके रूम की कैपेसिटी है। तो बहुत ढंग से रखते हैं, पूरा प्रॉपर आपको अरेंजमेंट दिया जाएगा। इतना ऐसा कुछ नहीं होता है कि एकदम भर दिया, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर। अब आते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल क्या है, ये थोड़ा डिपेंड करता है कि कॉमन है इंडिया के या फिर नहीं है। काफ़ी जगह में देखा होगा, अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से आ रहे हो इंडिया के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फ़िक्स टाइम टेबल रहता है कि भाई 9 से 5 या फिर जितना भी, कितने से इतने बजे ये क्लास होगी, इतने बजे ये होगी, और ये पूरे हफ्ते चलता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि तुम्हारी क्लासेस फ्लेक्सिबल रहती हैं, तुम इधर उधर कर सकते हो। तुमने कोई क्लास मिस कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, कई बार नहीं होती, वो सब चीज़ें। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक क्लास है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक है और फिर दूसरी क्लास है, तो लोग क्या करते हैं, अपने लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते हैं। अब मैंने इसलिए पूरे इंडिया के लिए नहीं कहा, क्योंकि काफ़ी जगह इंडिया में ऐसा भी होता है। मेरे कॉलेज में इवन ऐसा होता था कि भाई कोई क्लास रहेगी, उसके बाद 2 घंटे तक कोई क्लास नहीं, 3 घंटे तक कोई क्लास नहीं, कभी दिन में एक ही क्लास है। तो ये पूरा यूनिक पार्ट नहीं है, लेकिन ये मोस्टली इस वजह से क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अब कैचअप कर रही हैं यहाँ की उसमें, कि कैसे कैसे चल रहा है, वो लोग कैसे करते हैं, इंटरनेशनल एक रिसर्च इन्वायरमेंट को वो लोग फॉलो करें, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख रहे हैं वो लोग। फिर आ जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह और सोशल एक्टिविटीज़ में। तो एक्स्ट्रा करिकुलर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इवन मैं अपनी रिसर्च के बाहर या फिर अपने कोर्स के बाहर काम करते हैं, अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले और ज़्यादा चीज़ें वो लोग कर सकें। अभी क्या है, मैं खुद एक IGEM करके उसमें पार्ट ले रहा हूँ। तो वो काफ़ी जगह इंडिया में भी करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। तो हम लोग अभी लास्ट ईयर पेरिस गए थे इस सब चीज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, बैचलर्स लोग आते हैं, मैं तो एडवाइज़र हूँ, तो मैं खुद से कुछ रिसर्च नहीं, मैं बस ओवरसी करूँगा। बट जो बच्चे होते हैं बैचलर्स, जिनको रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च, सबके सब आके एक खुद के एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी रिलेटेड, जिनसे बायो का है। तो अब इन चीज़ों को भी अलग से मिलते हैं, क्योंकि अब पैसे चाहिए ना। अब यहाँ से आप लोग पेरिस की फ़्लाइट करोगे या फिर उधर जैम्बोरी जो मेन इवेंट होता है हमारा, उसके लिए बुकिंग चाहिए होता है, उसका अराउंड 750 पाउंड्स फीस पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो खुद से तो देना नहीं है जेब से। तो ये सब के लिए भी यूनिवर्सिटी में फ़ंड रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए फ़ंड रहते हैं। तो ये सब भी होता है और यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पैसा देती है। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी का यही केस है, यूके की, इवन यूरोप की एक्चुअली। तो ये ज़्यादा डिफरेंस दिखा था। अभी मुझे याद है अपने जब नाइजर में हो रहा था, तो काफ़ी लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि नाइजर ने मना कर दिया था, भाई हम पैसे नहीं देंगे, तो कि बज़किल था काफ़ी। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इधर एक्चुअली पैसे रखे रहते हैं। नहीं रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे फिर इनके पास। इन सब चीज़ में काफ़ी फोकस रहता है। बाद में आता है आपकी सोशल लाइफ, जो आपकी अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी पब कल्चर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। लोग जाएंगे आराम से, अपना सबके साथ बैठेंगे, थोड़ा बहुत बियर वगैरह पियेंगे, काफ़ी कैजुअल सीन रहता है, कुछ ऐसी फैंसी बात नहीं रहती है, काफ़ी अच्छा होता है। एक्चुअली काफ़ी हेल्प मिलती है आपको सोशलाइज़ करने में, काफ़ी लोगों से मिलोगे और काफ़ी नए दोस्त बनेंगे सबसे। यही इनका मेन तरीका है सोशलाइज़ करने का, जो कि अच्छी बात है। तो इनसे भी आपको काफ़ी सोशलाइज़ करने में मिला। थोड़ा सा अलग है जैसे इंडिया में चलता है, तो वो आपको थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। बट ओवरऑल बहुत अच्छा सीन रहता है सब जगह में और काफ़ी आसानी से दोस्त बनेंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। बैचलर्स में क्या डिफरेंस होता है, मास्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, PhD में क्या डिफरेंस होता है। तो बैचलर में चलो इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे मेजर क्या सीन रहता है।
काफ़ी लोग क्या करते हैं, घर के ही पास वाला कॉलेज कोई चूज़ कर लिया तो मोस्टली घर से ही कम्यूट करते हैं। खाने वगैरह का कुछ नहीं होता है, अपना फिक्स टाइम टेबल रहता है। 3 से 4 साल का पूरा कोर्स रहेगा बैचलर्स का। उसके बाद फिर आपका फैमिली सपोर्ट काफ़ी रहता है साथ में। आप के एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो ये तो नॉर्मल सीन है इंडिया में का। तो यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा अलग, उन सब चीज़ों को हटा के जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दी हैं। यहाँ पे जब आप यहाँ रहोगे ना तो फैमिली के साथ नहीं रहोगे, यहाँ पे अलग से रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। इससे क्या होता है, सबसे मेन चीज़ लाइफ स्किल्स बनती है कि भाई तुम्हें एक्चुअली में जब किचन में छोड़ देंगे तुम्हें खाना बनाना आएगा, चीज़ें सीखोगे कैसे करना है। फाइनेंस तुम्हें देखना पड़ेगा खुद का, तुम्हारे पास तो क्योंकि पैसे आ गए, अब बाकी चीज़ें तो देखनी है ना खुद से, कितना खर्चा कर रहे हो, कहाँ खर्चा, तो उड़ा नहीं सकते हो ऐसे भी। क्योंकि थिंकिंग एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर तुम वहाँ से कोई पैसे ले रहे हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा तुम्हें काफ़ी खर्चा होगा, तुम्हें यहाँ पे फ़ंड करना उसको। तो उस सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं इन सब चीज़ों में। वो जाके मैकडॉनल्ड्स में काम करेंगे, बाकी जगह में काम करेंगे, स्टोर्स में काम करें, ताकि उनको थोड़े से पैसे मिलें, ताकि वो यहाँ पे रह सकें। तो काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। एकदम यहाँ पे आके लाइफ चेंज हो जाती है सिर्फ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इतना कठिन है सब कुछ और सब कुछ खुद से करना होता है। कोई तुम्हें आके नहीं देख रहा है, अगर तुम बीमार हो गए कोई नहीं देखेगा, खुद से करना पड़ेगा। और ये बहुत काम आता है आगे चल के, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम कहीं भी जा सकते हो उसके बाद। तो ये जनरली बैचलर्स वाले जो होते हैं यूजुअली 3 साल के प्रोग्राम होते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है क्रिटिकल थिंकिंग में और इन सब चीज़ों में कि तुम लोग एक्चुअली में सोचना सीखो। ऐसे नहीं होता कि ऊपर से निकल जाए और या फिर रट के काम चला लोगे, नहीं, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, अपने एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और बाकी सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक जनरली मोस्टली एक प्लेसमेंट ईयर या इंटर्नशिप एक पीरियड रहता ही है सब जगह में। तो प्रोग्राम्स थोड़ा देख के चूज़ करना, जो भी यहाँ पे चूज़ करो, कि कोशिश करना उसमें प्लेसमेंट ईयर हो। तो उसमें क्या होता है, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी, या फिर अब्रॉड मतलब यहाँ के केस में अब्रॉड तो यूरोप वगैरह में काफ़ी लोग जाते हैं अपने प्लेसमेंट ईयर को करने के लिए। तो या फिर ओवरऑल कहीं ना कहीं पर उनका प्लेसमेंट लगता है। तो उससे क्या होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि बहुत काम आता है आगे चल के, कुछ भी करोगे तुम लोग। फिर ये हो गया बैचलर्स की बात है। आप लैब वगैरह ज्वाइन करोगे, यूजुअल अपने लैब ज्वाइन एज एन टीचिंग लैब ज्वाइन करोगे, कि वहाँ पे बाकी पीएचडी स्टूडेंट्स तुम्हें देखेंगे, पढ़ाएंगे। तुम्हारा एक स्ट्रक्चर्ड एक लैब रहेगी कि भाई तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना है, करो, और वो तुम्हें बेसिक स्किल्स सिखाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी फोकस किया जाता है उन बेसिक स्किल्स में कि तुम अच्छे से उन सबको सीखो। तुम्हें फॉर एग्जांपल बायो का बता रहा हूँ कि तुम्हें पाइपेटिंग आनी चाहिए, तुम स्ट्रीक कर सको कॉलोनीज़ को, वो समझ, ये सब चीज़ें स्किल्स में आती हैं। तो ये सब स्किल्स टिक करते हैं, वो दिखाते हैं हमें कि देखो भैया हमें ये सब चीज़ें करनी आती हैं, आप टिक करो। तो फिर हमें आके टिक करना पड़ता है कि हाँ भाई इसको ये आता है, पास। तो पूरा सब कुछ देख के काम होता है, पूरा एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से निकल जाएगा, निकल सकता है ऑफ कोर्स, बट कोई ऐसा नहीं कि किसी को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, और एक ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। अब आते हैं अगली बात, मास्टर्स में। तो इंडिया में क्या होता है, मास्टर्स में 2 साल का प्रोग्राम होता है मोस्टली, ऑलमोस्ट सब जगह 2 साल का प्रोग्राम होता है। मेरा भी 2 साल का प्रोग्राम था। पढ़ाई के मामले में क्या होता है, एक मिक्स रहता है कोर्स वर्क का और रिसर्च का। जैसे मेरे केस में नाइजर में क्या था, 1 साल मेरा कोर्स था उसमें मास्टर्स में, और 1 साल प्योर रिसर्च थी। जो पहला साल जो कोर्स हुआ था उसमें थोड़ी रिसर्च मिक्स, बट सेकेंड ईयर में प्योर रिसर्च थी। और काफ़ी जगह में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम भी, जैसे गेट वगैरह देते हो आप लोग, तो IITs वगैरह में मास्टर्स करने के लिए कई बार चाहिए होता है थोड़े, और भी 2-3 एग्ज़ाम होते हैं, मैं नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, बट उन सब चीज़ों के लिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं करने के। और ये सब चीज़ें इंडिया में होती हैं मोस्टली। यहाँ पे क्या थोड़ा डिफरेंस रहता है, यहाँ पे मास्टर्स 1 साल की होती है, ज़्यादा नहीं होती, बहुत रेयर के। स्कॉटलैंड में काफ़ी कुछ जगहों में मिलेगा आपको कि 2 साल की मास्टर्स होगी, वो वहाँ पे थोड़ी सी कॉमन है कंपेयर टू इंग्लैंड साइड से, बट यूजुअली आपको सब जगह मिलेगी 1 साल की मास्टर्स। और उसी 1 साल की मास्टर्स होने की वजह से 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात, बहुत रिगरस कोर्स वर्क होगा आपका एकदम। अब 1 साल में आपको पूरा कोर्स ख़त्म करना है, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सांस लेने का टाइम नहीं होता है काफ़ी केसेस में, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और फिर उसका एक और रहता है, अब इसी में आपको डिसर्टेशन लिखनी पड़ती है। डिसर्टेशन मतलब आपकी थीसिस टाइप की लिखोगे आप,
लेकिन वो थोड़ा कम पीरियड की रहती है क्योंकि 1 ही साल की मास्टर्स है। तो ऐसा मैं जब नाइजर में था तो मुझे पूरा 1 साल मिला था, अराउंड 1.5 साल मान लो, अगर उसको कंपेयर कर दोगे कि जब मैंने 4th ईयर में भी जितनी लैब वर्क किया था, बट मेरे को प्रॉपर अच्छा खासा टाइम मिला था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं रहती, यहाँ पे 3 महीने मिलेंगे, 6 महीने मैक्स मिलते हैं, जो कि एम्बायोसाई जो दूसरा कोर्स है एटलीस्ट बायो में, उन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करने का। बट 6 महीने से 3 महीने के बीच में आपको डिसर्टेशन का पीरियड मिलेगा, उसमें आपको काम करना है, अपनी डिसर्टेशन लिखनी है, और वही आपका रिसर्च वर्क होगा उस टाइम पीरियड के लिए। फिर उसके बाद जो आपके साथ के लोग रहते हैं ना, वो काफ़ी डाइवर्स हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स करने के लिए। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो अलग अलग कंट्रीज़ के होंगे, काफ़ी सारे दोस्त बनेंगे अगर आप बनाना चाहो तो। काफ़ी सारे दोस्त मिलेंगे जो कि यहाँ चाइना के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इधर, और बाकी एशिया के भी मिलेंगे काफ़ी सारे लोग, सऊदी के मिलेंगे, अमेरिकन्स मिलेंगे, बहुत रहते हैं। तो हर जगह से लोग आते हैं, बहुत एक अच्छा खासा डाइवर्स कोहॉर्ट मिलता है आपको। लेकिन वही बात, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है सब कुछ, स्ट्रेसफुल एज इन नॉट इन अ बैड वे, काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ नहीं होता है। और जो आपको जो सिखाते हैं ना, वो प्रोजेक्ट के ओरिएंटेड रहते हैं कि आप जिस चीज़ में डिग्री ले रहे हो तो उस हिसाब से आपको ये सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको ब्रॉडली कुछ भी चीज़ें सिखा रहे हैं, नहीं, अच्छे से एक प्रॉपर एक आपने जो कोर्स लिया उस हिसाब से पढ़ाएंगे। मोस्ट लाइकली आपको आपके फील्ड के रिसर्चर्स ही पढ़ाएंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात रहती है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है सीखने के लिए, एक बहुत अच्छा दोस्त लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छे बुक्स वगैरह मिलती हैं पढ़ने के लिए, जो कि सब लाइब्रेरीज़ में रहती हैं, और रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये बात बहुत फ़ायदेमंद रहती है यहाँ पर आगे करने के लिए। बट वही थोड़ा स्ट्रेसफुल है, जॉब वगैरह देखोगे उसी टाइम में, क्योंकि काफ़ी लोग क्या रहते हैं जो सिर्फ 1 साल की मास्टर्स के लिए आते हैं यहाँ पे, वो 1 साल के बाद उनके पास 2 साल का और पीरियड रहता है ग्रेजुएट वीज़ा में। उस टाइम में क्या करते हैं, उस टाइम के लिए भी जॉब ढूंढनी पड़ती है, तो वो लोग पढ़ते हुए साथ में जॉब ढूंढते हैं और सब कुछ साथ में करते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ओवरऑल अच्छा है कोर्स, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, और काफ़ी चीज़ें सब कुछ साथ में बैलेंस करनी पड़ेगी, एक एक करके कुछ नहीं होगा। आखिरी में आते हैं पीएचडी में। तो पीएचडी में क्या होता है, जो इंडिया में रहते हैं काफ़ी सारे, तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहता है, 5 से 6 साल मिनिमम। अगर 5 साल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत रेयर का होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। मोस्टली सबका 1 साल मिनिमम, लेकिन 2-3 साल, मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे जो 8-8 साल में ख़त्म करते हैं, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के इंस्टीट्यूट में। आईएससी तक में काफ़ी लोग 8-8 साल में ख़त्म कर रहे हैं। तो पीएचडी कर रहे हो वहाँ पे, तो ये बात ध्यान में रखना है कि तुम्हारा चीज़ें डिले हो सकती हैं, और मोस्ट लाइकली होंगी अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो। उसके बाद आते हैं कि जो प्रोफेसर्स के साथ रिलेशन रहता है वो थोड़ा हायरार्कियल रहता है, कि वो खुद को एक्चुअली सुपीरियर मानते हैं तुमसे, कि नहीं, हमने प्रोफेसर हैं, हमने कुछ किया है तो तुम हमारे अंडर हो, तुम स्टूडेंट हो, वो सब चीज़ें मानते हैं वो। तो वो थोड़ा सब कुछ बैलेंस करने में आता है। सब कुछ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगेन बहुत हिट और मिस वाली बात है। अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो सरप्राइज़ होने वाली भी बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ दिखती हैं, हर कोई बात करता है। ऊपर से घुसना है तो फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, नेट या फिर गेट वगैरह देने पड़ते हैं, उन सबको ज़्यादा क्वालिफाई करोगे। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट्स की अपने इंटरव्यू स्टेजेस होती हैं, जिसमें आप जाके अप्लाई करके तब जाके उस इंस्टीट्यूट में घुसोगे। उसमें फिर उसके बाद आपके थोड़े कोर्स वर्क रहते हैं इस चीज़ में पहले से इंक्लूडेड, कि थोड़ा से कोर्स क्लासेस वगैरह करनी पड़ेगी, जो कि मोस्ट लाइकली मास्टर्स के साथ रहती हैं, मास्टर स्टूडेंट्स के साथ। उन सब क्लासेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अपनी एक लैब चूज़ करके उसके अंदर घुसोगे। तो थोड़ा ये डिफरेंस रहता है। यूके में आके क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हट जाती हैं। पहली बात तो ये फंडिंग पीरियड जो रहता है वो फिक्स रहता है। आपका 3.5 साल में पीएचडी ख़त्म करनी है तो 3.5 में ख़त्म करनी है, 4 साल में ख़त्म करनी है तो 4 में ही ख़त्म करनी है, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। उससे आगे यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ा सकती है आपका, उससे आगे आपका प्रोफेसर नहीं बढ़ा सकता है। तो जो टाइम है उस टाइम में आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पे थोड़ा पेपर वगैरह का भी उतना वो नहीं रहता है फोर्स। एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग पेपर पब्लिश करो, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि अगर नहीं हो रहा है लेकिन तुमने फिर भी कुछ नया किया है अपनी पीएचडी में, तो दे स्टिल गिव यू पीएचडी। क्योंकि पीएचडी एक पॉइंट रहता है कि भाई तुम्हें कुछ एक नोवल आइडिया ढूंढना है, नोवल चीज़ ढूंढनी है अपने फील्ड में। अगर तुमने वो कर दी तो तुम्हें मिल जाएगा। पेपर एक बोनस होता है जो कि एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि अगर पेपर नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होगी आगे की जॉब ढूंढने के लिए।
लेकिन उसके बिना भी एक इन अ पिंच निकल सकता है। आइडियल नहीं है बट हो सकता है। उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, कुछ अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में काम करो तो आपको प्लांट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फील्ड से रेलेवेंट सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में, आप एप्लीकेशन वगैरह भरोगे, इंटरव्यू दोगे, उसके बाद अगर हो गया एक्सेप्ट तो हाँ यू विन, इफ़ नॉट दैन कहीं और अप्लाई करो। यहाँ पे आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट वर्क भी करते हो कि खुद से काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं, खुद से देखना पड़ता है। कॉन्फ्रेंसेज में जाओगे, सुपरवाइज़र से बात करो, लोगों से बात करो, तो काफ़ी खुद पे काफ़ी रहता है, तो आप काफ़ी एक इंडिपेंडेंट होना शुरू करोगे यहाँ पे आके। इंडिया में भी होता है लेकिन थोड़ी रिसोर्सेज कम होने की वजह से काफ़ी लिमिटिंग हो जाती हैं वो सब चीज़ें। पहले सुपरवाइजर्स क्या रहते हैं, वो ज़्यादा कोलैबोरेटर्स की तरह सोचते हैं दोनों, वो ऐसे वो हायरार्किकल रिलेशनशिप बहुत कम है यहाँ पे। मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम है ही नहीं, यहाँ पे है, कुछ मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, बट ज़्यादातर प्रोफेसर जो हैं वो हायरार्किकल रिलेशन में नहीं रहते, वो तुम्हें कॉलीग की तरह मानते हैं कि भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तुम भी कुछ कर रहे हो। मैं जब एक्चुअली यहाँ पे आया था तो सबसे पहली बात मेरे सुपरवाइज़र ने मुझसे यही कही थी कि भाई देख, मैं सुपरवाइज़र नहीं हूँ तेरा, मैं एक गाइड हूँ एसेंशियली तेरा, बस कि आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि तुम कैसे कैसे करना है, तुझे ये प्रोजेक्ट को तुझे ही ले जाना अपनी साइड में, लेकिन बस मैं कहूँगा कि हाँ इसको ऐसे मत कर, ऐसे कर, इसको ऐसे मत कर, ऐसे कर। हर कोई ऐसा नहीं होता अगेन, बट काफ़ी सारे मिलेंगे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है वर्सेस वहाँ पे आने के। तो ये सब रहता है। इधर पैसे भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं लैब्स वगैरह के पास कि मैं एक्चुअली में कुछ कर सकता हूँ। अभी मैंने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था, बेसिकली समर स्टूडेंट लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए मुझे 300 पाउंड्स में लगभग 30,000 रुपये, तो उसके लिए मुझे 30,000 रुपये कुछ मिले। तो एक डाई थी, एक सिंगल डाई, एक बॉटल उसकी कितने 5 ml भी नहीं था उसके अंदर, वो मुझे पड़ी 250 पाउंड्स की। तो वो चीज़ मंगवाने के लिए एक इतना बड़ा पॉट ख़त्म कर दिया मैंने, और वो कुछ नहीं, मेरा सुपरवाइज़र उल्टा कहा कि हाँ सस्ती है, मंगवा ले। सो रिसोर्सेज बहुत। अगर मैं वहाँ पे कहता इंडिया में किसी लैब में कि भाई मुझे 25,000 की मुझे कोई डाई मंगवानी है, मना करते हो, कुछ और एक्सपेरिमेंट करिए, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो तुम्हारे टाइम की वैल्यू रहती है, पैसे थोड़े ज़्यादा हैं यहाँ पे, ऑफकोर्स चीज़ें भी थोड़ी महंगी है, लेकिन पैसे यहाँ पे ज़्यादा हैं। लैब टू लैब भी डिपेंड करता है काफ़ी सारा, बट ऑन एवरेज यूल बी फाइन। तो ये मेजर डिफरेंस रहते हैं आपके बैचलर्स में, मास्टर्स में, पीएचडी में। सब कुछ अच्छा नहीं है लेकिन सब कुछ बुरा भी नहीं है, और मेरे हिसाब से ओवरऑल कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से, अगर तुम अपने 30s में हो या फिर क्या भी हो, और पीएचडी के 6वें 7वें 8वें साल में हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि 5 साल के बाद इंडिया में पीएचडी में पैसे नहीं मिलते हैं, उस स्टेज में घर वालों से मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैंने इन जगह में चूज़ किया कि यहाँ पे आना, कि भाई एटलीस्ट देयर इज़ अ डेफिनेट एंड टू इट। ऐसे नहीं कि मैं बस खींचता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। सो एक ये रीज़न था कि मैंने यहाँ पे किया, अब डिस्पाइट अदर रीजंस कि भाई एक्चुअली में चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और 2-3 चीज़ें और में कि मेरा प्रोजेक्ट यहीं पे होता और कहीं हो ही नहीं रहा था। बट इन सब चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा इधर प्रेफर करूँगा। बाकी किसी से कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे पूछना। और फिर जब यहाँ पे आओगे आपको काफ़ी कल्चर शॉक मिलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन काफ़ी कल्चर शॉक्स मिलेंगे यहाँ पे आके, काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी, कोई चीज़ कैसे होती है। वो अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है, काफ़ी नीश एरियाज़ हैं काफ़ी सारे कि, और आपके एकदम एक्सेंट चेंज होते हैं। तो शुरुआत में तो आपको वही समझ में नहीं आएगा कि भाई बोल क्या रहे हैं बंदे, फिर थोड़ा बहुत करके आदत होगी, सो इट गेट्स फाइन आफ्टर अ वाइल। तो अगर आप लोग बाहर पढ़ रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस है शेयर करने का, नीचे करके बताओ हमें। और किसी को कोई डाउट हो, कोई बाहर जाने की सोच रहा है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों तो बिल्कुल पूछो। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना मुझे हो सके उतने का रिप्लाई करने का। बाकी I'll see you in the next one. Bye bye.